अब अगर दिल्ली का हीरा गुजराती भी गोरखपुर के इस पिता की तरह अपनी बहन के बलात्कारी को मार देता तो शायद वो अभी जिंदा रहता और उस पर अपराधी का ठप्पा लग जाता। एक ने बहन की इज्जत भी गंवाई और अपनी जान भी, वहीं दूसरे ने बेटी की इज्जत गंवाई और अगर जान ना लेता तो अपनी जान गंवा बैठता। बलात्कारी केवल अपनी हवस के चलते एक बच्ची की जिंदगी खराब नहीं करता बल्कि एक पूरे परिवार को खून के आंसू रुलाता है। और ऐसे हरामखोर के लिए कुछ दिन की जेल और कभी भी जमानत पे बाहर, ये कैसा कानून है। बलात्कार की सजा इतनी दर्दनाक होनी चाहिए कि इस घिनौने अपराध को करने से पहले कोई भी 100 बार सोचे। अभी हाल ही में हुए 2 केसेस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोनों मामले बलात्कार के हैं, एक यूपी के गोरखपुर का है तो दूसरा दिल्ली का। अगर इन दोनों केसेस पर गौर करेंगे तो आपको एक केस दूसरे केस का एक एग्जाम्पल लगेगा कि ये नहीं होता तो ये होता। पहले बात करते हैं दिल्ली के हीरा गुजराती की। हीरा गुजराती की पिछले दिनों हत्या हो गई। दरअसल हीरा की बहन के साथ इरफान नाम का युवक काफी समय से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसकी शिकायत हीरा ने पुलिस में भी की थी। बहन के साथ छेड़छाड़ के बावजूद हीरा ने खुद कानून हाथ में लेने से बेहतर समझा कि कानून का सहारा लेकर इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। उसने शिकायत में कहा कि इरफान हर रोज उसकी बहन को परेशान करता है, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया। फिर भी हीरा कानून से बाहर जाकर कोई गलती नहीं करना चाहता था। शायद उसे कानून पर पूरा विश्वास रहा होगा। इधर इरफान लगातार लड़की को परेशान करता रहा और हीरा द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से गुस्साए इरफान ने अंततः हीरा की बहन के साथ बलात्कार किया। हीरा ने इसके बाद भी कानून पर भरोसा दिखाया और दोबारा पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट कराई, जिसके बाद इरफान को जेल भेज दिया गया। लेकिन इरफान ने जाते जाते भी हीरा को धमकी दी कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर पीड़ित पक्ष लगातार सब कुछ सहते हुए भी कानून के दायरे में रहकर इसका सलूशन निकालने की कोशिश करता रहा। कुछ दिन जेल काटने के बाद आखिरकार इरफान जेल से बाहर आया और उसने वो कर दिया जो उसने जेल जाने से पहले कहा था। बाहर आते ही उसने हीरा गुजराती की हत्या कर दी। ये एक केस था जहां एक पीड़ित अपनी बहन को छेड़ने वाले को लेकर पुलिस में शिकायत करता है, सुनवाई नहीं हुई और बहन का बलात्कार हो जाता है और फिर गुनहगार द्वारा उसकी हत्या। ये कहानी थी हीरा गुजराती की, जिसे कानून पर भरोसा रहा था। दूसरी घटना है गोरखपुर के एक पूर्व फौजी भगवत निषाद की। भगवत निषाद अगेन एक ऐसे पीड़ित पिता थे जो लगातार अपनी बेटी को दिलशाद नाम के युवक से बचाने के लिए फरियाद करते रहे। लेकिन हश्र यहां भी वही हुआ जो दिल्ली में हीरा गुजराती की बहन के साथ हुआ था, यानी भगवत निषाद की बेटी के साथ बलात्कार। और अपराधी की हिम्मत देखिए कि इसके बाद भी वो लड़की के पिता को धमकाता रहता था, लड़की को धमकाता रहता था। बलात्कार के लिए उसे जेल भेज दिया गया और जब एक दिन उसे कोर्ट लाया गया तो पिता ने उस अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी और बेटी और अपने साथ हुई प्रताड़ना का बदला ले लिया। गोली मारने के बाद उसने खुद को सरेंडर कर दिया। अगर इन दोनों को समझने की कोशिश की जाए तो आपको ये केस एक दूसरे का जवाब मिलेंगे। हीरा गुजराती ने कानून का सहारा लिया, अपराधी को जेल पहुंचाया, अपराधी जेल से बाहर आया और हीरा को जान से मार दिया। दूसरे केस में भी पिता ने अपराधी को जेल करवाया, लेकिन बेटी के दर्द को सहन नहीं कर पाया और अपराधी को सजा दे दी। अब अगर दिल्ली का हीरा गुजराती भी गोरखपुर के इस पिता की तरह अपनी बहन के बलात्कारी को मार देता तो शायद वो अभी जिंदा रहता और उस पर अपराधी का ठप्पा लग जाता। दूसरी तरफ अगर गोरखपुर का वो पिता अपनी बेटी के अपराधी को नहीं मारता तो हो सकता है कि जमानत पर छूटने के बाद वो भी दिल्ली के उस अपराधी की तरह इस पिता को भी मार देता। याद रखिएगा, दोनों जगह अपराधी की सोच एक जैसी थी। दोनों दबंग किस्म के थे और बलात्कार करने के बाद भी पीड़िता के परिवारजनों को धमकाते थे। सोचिए आप उनकी दबंगई। एक ने बहन की इज्जत भी गंवाई और अपनी जान भी, वहीं दूसरे ने बेटी की इज्जत गंवाई और अगर जान ना लेता तो अपनी जान गंवा बैठता, जिसका एग्जाम्पल दिल्ली वाला केस है। अब आप तय कीजिए कि यदि किसी की बहन या बेटी के साथ अगर कोई जानवर बलात्कार जैसा घिनौना अपराध करता है जिसकी सजा मौत से कम नहीं होनी चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि कानून को हाथ में लेकर आप फैसला सुना दें। कानून का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन फिर कानून में इतने सख्त प्रावधान क्यों नहीं लाए जाते कि बलात्कारी को जेल से बाहर निकलने का मौका ही न दिया जाए। या तो उसे फांसी दी जाए या फिर उसके अंगों को काट दिया जाए ताकि अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करने वाला वो भाई या बाप को अपनी जान न गंवानी पड़े या कानून को हाथ में ना लेना पड़े। एक बाप दुनिया भर की परेशानियां उठाकर अपनी बेटी को पालता पोसता है, उसे खुशियां देता है, दुनिया से बचा कर रखता है, खुद भूखा रहकर बेटी को पढ़ाता लिखाता है, उसकी सुरक्षा करता है और एक दिन अचानक
एक भेड़िया आकर उस बाप को वो दुख दे जाता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। एक हरामजादा एक मासूम सी बच्ची का बलात्कार कर देता है और खुलेआम घूमता है, पीड़िता को ही धमकी देता है और फिर उसके भाई को भी मार देता है। आखिर ये कैसा समाज है, कैसा कानून है, कैसा देश है? जी हाँ, कैसा देश है। बलात्कारी केवल अपनी हवस के चलते एक बच्ची की जिंदगी खराब नहीं करता, बल्कि एक पूरे परिवार को खून के आंसू रुलाता है। और ऐसे हरामखोर के लिए कुछ दिन की जेल और कभी भी जमानत पे बाहर, ये कैसा कानून है? इसमें बदलाव जरूरी है। बलात्कार की सजा इतनी दर्दनाक होनी चाहिए कि इस घिनौने अपराध को करने से पहले कोई भी 100 बार सोचे, वरना दो ही बातें होंगी जो इन दोनों केसेस में देखने को मिली है। या तो अपराधी पीड़ित को मार देगा या फिर पीड़ित अपराधी को जन्नत की सैर करवा देगा, और ये दोनों ही गलत है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे उस अपराधी से कोई सहानुभूति है, बल्कि इसलिए कि आखिरकार पीड़ित का जीवन भी तो खराब हो ही गया ना, क्योंकि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर इसके लिए कानून सख्त होता तो दोनों केसेस में अपराधी जेल में होते। जय हिंद, वंदे मातरम।